देख सकती हो आप, मैं इनसे कहूँगा कि आप मेरा पूरा बाल दिखाओ कैसे सिचुएशन इसमें है। राइट, आप देख सकते हो कि ये मेरा सर्जरी का आज पहला दिन है और मुझे डॉक्टर अमित जो यहाँ के डिवाइन कॉस्मेटिक के जो डायरेक्टर्स हैं उनसे मैंने 2 हफ्ते पहले मिला हुआ था। उससे पहले मैं बड़े बाल हुआ करते थे बट उस डेंसिटी इतनी नहीं हुआ करती थी। बाल बड़े होने के बाद भी पूरे स्कैल्प दिखता था मेरा, ये एकदम स्पॉट दिखते थे पूरे टोटल, साफ पता चलता था चाहे छोटे बाल रखो या बड़े बाल रखो, दोनों कंडीशन में ये पता चलता था कि मैं गंजा हो चुका हूँ। डॉक्टर अमित से कंसल्ट किया, फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया और काफ़ी उनकी बातें ऑलरेडी मैं उनको गो थ्रू यूट्यूब से ही किया था, उसके बारे में मैं उनको जानता तक भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि मुझे किस तरफ से अपने लुक को चेंज करना है, क्योंकि आप समझ सकते हो हर किसी के लिए अपनी एक मायने रखती है। कोई अपने गंजेपन में सेटिस्फाइड हो सकता है, कोई नहीं होते हैं। उनमें से मैं था कि जो मैं नहीं था और इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था मुझे अपने आप में। मुझे नहीं लगता कि सामने मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो सोचे या ना सोचे, बट मैं अपने बारे में ज़रूर सोचता था कि कहीं ना कहीं मैं इन्फीरियर फील करता था। 100% ट्रूथ, इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो मैं कोई स्क्रिप्ट देख के बोल रहा हूँ, चाहे कोई मुझे एडवाइस कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनली मुझे लगा कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट, काफ़ी कलीग्स ने सजेस्ट किया कि आप पिक लगा लो, हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही लेंदी होते हैं, बहुत प्रिकॉशन करने पड़ते हैं इसमें, बला बला। हर किसी की थॉट्स, हर किसी की बातें अलग होती थी, बट पॉइंट ऑफ व्यू सबकी लेनी पड़ती थी। चुनना तो मुझे ही था कि मुझे किस वे में जाना है। तो अल्टीमेटली मैं डॉक्टर अमित के बारे में, ऐसे तो आप जब रिसर्च करते हो अपने प्रॉब्लम को लेकर तो आप उस रिसर्च में आपको बहुत से पैटर्न्स मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, बट आपको ही सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप किसके साथ चलना है। सबसे पहले होता है ट्रस्ट होता है। आप ट्रस्ट कैसे आप बिल्ड कर सकते हो, वो किसी के कहने से ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। वो आपको किसी पर ट्रस्ट करने के लिए किसी से कोई फोर्स नहीं करना चाहिए, वो आपको अपने अंदर से ट्रस्ट करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। वो ट्रस्ट सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। मैं करीबन, मुझे समय तो याद नहीं है, डेट तो याद नहीं है, बट हाँ आई थिंक ये 2 हफ्ते पहले मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया जो चीज़ें थी कि वो मुझे 10,000, जिस तरफ से मेरे बार्डेंस है आप देख सकते हो उसके ये सब चीज़ में, उस तरफ से उन्होंने मुझे रिकमेंडेशन किया 10,000 के लिए। और नाउ देखते हैं, मुझे विश्वास है इस क्लिनिक पे और इस विश्वास पे ही मैं आया हूँ और रिजल्ट पर वेट करते हैं और आगे क्या करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि अगर मेरे रिजल्ट सही होते हैं तो डेफिनेटली आई विल टच विथ यू ऑल। जो मुझसे अगर क्वेश्चंस पर्सनली करना भी चाहेंगे तो मैं इसका फीडबैक ज़रूर दूंगा कि यहाँ का एक्सपीरियंस क्या रहा, क्लिनिक स्टाफ कैसे थे, आपको कितनी सपोर्ट मिलती थी, आपको प्रॉपर सपोर्ट है ट्रांसप्लांट के बाद में मिला या ना मिला। ये सब चीज़ें अगर होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा तब चीज़ें से। और रही बात बाल्डनेस की बात है तो डेफिनेटली आप मेरी सिचुएशन देख सकते हो कि मैं कितना गंजा हो चुका हूँ। अब देखते हैं कि ट्रांसप्लांट करने के बाद में क्या रिजल्ट निकलता है, राइट। और अगर पूछना चाहोगे तो मैं ये बोलना चाहूँगा अपने से कि हर किसी को प्रॉब्लम होती है बाल्डनेस को लेकर। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं एक यंग एज में ही बहुत ज़्यादा बुढ़ा दिखता था और ये चैलेंजेस फेस करना काफ़ी अजीब सा होता है। मैं तो चाहूँगा कि चैलेंजेस किसी के साथ में ना आए, बट मेरे साथ में आया। मैंने इसको बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील किया अपनी पर्सनालिटी को लेकर। सो रियली इस सब के बाद से मैं डिसाइड किया हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आप देख रहे हो कि अब मेरी हेयर लाइनिंग हो चुकी है। ये प्रोसीजर से पहले, ड्राफ्टिंग से पहले की ये प्रोसीजर है और जैसी मेरी रिक्वायरमेंट थी हेयर लाइनिंग की और बालों की एक लुक की, अब वो एक पैटर्न बन चुका है मार्किंग के थ्रू। और नेक्स्ट अब मैं सर्जरी के लिए जा रहा हूँ।
सर्जरी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और अब सर्जरी के बाद मैं अभी कैब से तो दिखा नहीं सकता, बट ऑलरेडी मैं फ्राइडे को आऊँगा हेड वॉश करने के लिए, तो उस समय मैं दिखा दूँगा कि मेरी सर्जरी किस तरह से ट्रांसप्लांट हुए हैं मेरे हेयर। मैं यही कहना चाहूँगा कि सर्जरी से पहले मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही थी, क्योंकि इसका कोई अनुभव ही नहीं थे। मैंने बहुत से यूट्यूब पे वीडियोस देखे हुए थे जिसमें तरह तरह की चीज़ें थी। जितने आप वीडियो देखोगे हर किसी के अलग कॉन्सेप्ट थे, हर किसी के अलग अपनी खुद की अपनी ओपिनियन थी, बट मेरी सेल्फ ओपिनियन नहीं थी। मैं दूसरे को ओपिनियन देखकर चीज़ें काफ़ी पैनिक करती थी। पैनिक ये बात आप सोच सकते हो कि आप कोई ऑपरेशन से कभी कभी गुजरे नहीं हो और वो चीज़ आपके सामने कभी आपको फेस करना हो, तो कैसा एक तरफ से एक फील मैं बता नहीं सकता। हर किसी की अपनी अलग फीलिंग होती है। मेरी फीलिंग ये थी कि मैं वो वाकई बहुत ज़्यादा डर रहा था कि क्या डर इस बात की थी कि किस लेवल की पेन होगी, क्या उसको मैं बर्दाश्त कर पाऊँगा या ना कर पाऊँगा। कई ऐसे ऐसे चीज़ें थी जो माइंड में तो सबके आती हैं, वैसे मेरे भी हैं। बी ऑनेस्ट, ड्यूरिंग सर्जरी टाइम मुझे इंजेक्शन दिया गया जो मुझे फील ही नहीं हुई कि मेरे सर्जरी में जो भी पेन का जो मैं कॉन्सेप्ट लेके चल रहा था कि पेन होंगे या कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस होंगे जो मैं शायद बर्दाश्त ना कर पाऊँ, बट ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। और इवन मैं पूरे सर्जरी के टाइम में मैं अपने मोबाइल को भी ऑपरेट किया और मैं कई कॉल्स भी रिसीव किए हैं और इवन मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी देखा, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बोर हो गया था। सर्जरी काफ़ी लंबी चली और सर्जरी मेरी स्टार्ट हुई थी, मुझे अराउंड 10:15 के अराउंड सर्जरी स्टार्ट हुआ और अभी देखा जाए तो 6 बजे के आसपास मेरी सर्जरी ख़त्म हुई। तो आप समझ सकते हो कि बहुत 8 घंटे की सर्जरी थी। तो उस कंडीशन में मैं कहीं भी ऐसा फील नहीं किया जो मुझे पेनफुल सर्जरी हो। एक्सपीरियंस अच्छा था। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और मुझे फ्राइडे को आना है और फ्राइडे को हेड वॉश के लिए आप देखते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा। Thank you.